नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीने की राह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक उपाय लेके आई हूँ, आप सब उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। आज मैं विधि बताने जा रही हूँ। जिसके घर में कलह क्लेश है, जिसके घर में लड़ाई झगड़े दिन रात होते हैं, वो सब जड़ से खत्म हो जाए। और किसी का बच्चा कहना नहीं मान रहा है, किसी का पति पत्नी का बात नहीं मान रहा है, इसी सब समस्या का समाधान लेके मैं आई हूँ और इसी विधि को कुछ बताने वाली हूँ। इसी विधि आज मैं कुछ छोटे छोटे नियम और उपाय बताने जा रही हूँ। कुछ इसमें से एक नियम मैं बताने जा रही हूँ, जिसे अपनाकर जिसे विधि विधान से करने से आपके घर में आपके बच्चे यदि कहना नहीं मान रहे हैं तो कहना मानेंगे। आप इस उपाय को 15 दिन रेगुलर करके देखिए और विश्वास करिए। विश्वास मानिए तो बहुत कुछ है, नहीं मानिएगा तो कुछ नहीं। इस विधि के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जो मैं सामग्री दिखा रही हूँ। थोड़ी सी कटोरी में चीनी ले लीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, 1 गिलास पानी लेना है, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और मिलाने के लिए 1 चम्मच। ये कुछ सामग्री है जो इस विधि में काम आ सकता है, काम पड़ता है। इसके बाद आइए कुछ जानते हैं। इस विधि में क्या क्या करना है, कैसे करना है। आइए आपको बताती हूँ, करके दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको लाभ हुआ, कि कैसे लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं इस विधि को हम बना के एक शरबत सा बनेगा। इस शरबत को नीम की पेड़ के जड़ में डालना है। इसे हम डाल के बना के दिखाते हैं और डाल के भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं, इस शरबत को बनाने की विधि बताते हैं। ये रहा थोड़ी सी गंगा जल लेना है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। ये रहा लोटा में थोड़ा सा गंगा जल। अब इसमें थोड़ी सी चीनी लेनी है, थोड़ी मात्रा में चीनी लेना है और इसमें थोड़ा सा घी डालना है। इसको छोटे छोटे टुकड़ा कर दे या पीस भी सकते हैं। गुड़ को पीस कर या तोड़ कर इसे डाल दे, जो पानी में घुल जाए आसानी से। इसका शरबत बनना है। इसका शरबत हम बनाएंगे। अब इस चीनी गुड़ को हम अलग में रख देते हैं। हो गया इतना सा, थोड़ा सा ही काम पड़ता है। इसको हम अलग में रख देते हैं। अब इसमें साधारण जल मिलाएंगे। इसमें अब ऐसे जल मिला दिए, साधारण सा जल मिलाना है। अब इसको ऐसे चम्मच से मिलाए या गिलास से इसे करके ऐसे भी मिला सकते हैं। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे उस तरह से मिलाइए। गुड़ और चीनी और पानी तीनों चारों सामान को अच्छा तरह से मिला के शरबत जैसे बनाते हैं घर में पीने के लिए, उसी टाइप से शरबत बनाना है और इसी जल का प्रयोग करना है। ये जल इतना पावरफुल हो गया। अब 15 दिन इस जल को इस विधि से बना के नीम की पेड़ की जड़ में डालना है। और जो व्यक्ति
करेगा इस विधि को उस व्यक्ति को 15 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसे करने से घर में कलह क्लेश शांत होता है, शांति का वातावरण रहता है, बच्चे कहना मानते हैं, पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, यही सब सुख शांति बनी रहती है घर में। इसीलिए से हम अब देख लीजिए पास से, मैं दिखा रही हूँ पास से, ये बन गया अच्छा सा शरबत बन गया। अब इसको इस लोटे में रखेंगे। एक बात और बताती हूँ, इस विधि को करने से पहले इस विधि को करना है संध्या पूजन दीप जैसे जला ले घर में, घर के मंदिर में दीप जलाने के बाद इस जल को नीम की पेड़ के जड़ में डालना है। आइए दिखाती हूँ मैं। पहले घर में दिया बत्ती कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं इस लोटे के जल को लेके पौधे में कैसे डालना है वो बताएंगे आगे। दीप आरती करते हुए इसके बाद हम जाएंगे, यहाँ भी हम रखेंगे, इसके बाद जाएंगे बाहर। ये है हमारा घर का मंदिर, जहाँ हम पूजा करते हैं रोज। दिखाते हैं आप लोगों को। कैमरा सब में दीप दिखा देते हैं। इसके बाद जल लेके ये है हमारी बेटी का कमरा। यहाँ पर हम कुछ देवी देवता को रखे हुए हैं। यह है राधा रानी, बांके बिहारी जी का चित्र, यह है गणपति बप्पा, और ये आ गया बाबा भोलेनाथ राम दरबार की प्रतिमा। चलिए अब चलते हैं। ये रहा शरबत जो बनाए थे, इस शरबत को लेके अब चलते हैं नीम की पेड़ की जड़ की ओर, जिसे हम वहाँ जड़ में अर्पण करेंगे और अपनी समस्या बताते हुए नीम में जो भी देवी देवता रहते हैं, माँ शीतला का वास होता है नीम की पेड़ में। माँ शीतला से प्रार्थना करेंगे कि जो भी व्यक्ति के नाम से ये जल दे उस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे और वो व्यक्ति हमेशा अच्छाई के राह पे चले और अपना से बड़ों के कहना माने। यही सब माने। आप वहाँ ये विधि कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इस विधि को करने से आपके घर में जो क्लेश रहता है वो नहीं होगा, सुख शांति और बरकत आएगा। बच्चों में सद्बुद्धि, सद्भावना और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। यही सब इस विधि को करने के लिए नीम का पेड़ आप लोग कहीं नज़दीक जगह में तलाश के रखिए और इस विधि को विश्वास के साथ अपनाइए और करके देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। और ये आ गया, ये तो ऐसे नीम का पेड़ नहीं है, इसको मीठा नीम बोलते हैं। हमारे पास अभी नहीं था नीम का पेड़, दूर में था, इसलिए हम करके दिखाने के लिए, कड़ी पत्ता है ये, इसको मीठा नीम बोलते हैं। ये कड़वा वाला नीम में करना है, ये तो मीठा नीम है। वैसे हम दिखा देते हैं, इसलिए आप लोग नाराज मत होइएगा। ये रहा नीम का पेड़, आइए जल देते हैं। ओम माँ शीतलाय नमः। यहाँ लोटा रख दीजिएगा और इसे पेड़ को प्रणाम करके दे और वो अच्छाई के राह पे चले और बात माने। आप ऐसा एक बार करके देखिएगा।
ज़रूर लोग। अब चलते हैं घर की ओर। इस विधि को 15 दिन तक कंटिन्यू करना है। जल देके हम घर आ गए। अब चलते हैं। अब अपना नित्य क्रिया करिए, जो काम है सो करिए जल देने के बाद। चलिए अब हो गया। इस विधि को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यही था हमारा आज का विधि। जो भूल चूक के टाइम ही करना है, ये एक बात का ध्यान रखिएगा। शाम के टाइम में ही दिया बत्ती करके इसके बाद ही इस शरबत को नीम के पेड़ में चढ़ाना है। अब इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।